चाहिए इसको। एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। प्रेमिका के अंधे प्यार में पति ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की चुनरी से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद वारदात को छुपाने के लिए पति ने खुद को भी घायल कर लिया और लूट की कहानी बना दी। पुलिस पूछताछ में पति के दिए गए बयान में जब कई तरह की भिन्नता पाई गई तो पुलिस को शक हुआ और मामले का खुलासा हो गया। जब पुलिस ने आरोपी को सख्ती से पूछताछ की तो घटना उसने पूरी बता दी। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां पर प्रेमिका के अंधे प्यार में पति शुभम चौधरी इस कदर पागल हुआ कि उसने अपनी 27 साल की गर्भवती पत्नी रेशमा चौधरी को मंदिर घुमाने के बहाने ले जाकर सुनसान जगहों पर अपने साथियों की मदद से हत्या कर दी। पत्नी गर्भवती थी। 20 दिन बाद पत्नी की डिलीवरी होनी थी। इससे पहले एक नया मेहमान उसके घर आए। इससे पहले ही पति ने उसे रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया और हत्या की साजिश रचने वाले पति और हत्या को अंजाम देने वाले उसके 3 दोस्त गिरफ्तार हो गए। वहीं गिरफ्तार होने के बाद पति ने पूरी कहानी बताई तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। रेशमा ने करीब 6 महीने पहले दशहरे के समय गोरा बाजार थाने में शुभम के एक महिला से अवैध संबंध होने की शिकायत दर्ज करी। इसके चलते दोनों में अक्सर विवाद हुआ। पुलिस से शिकायत दर्ज करवाने को लेकर शुभम अपनी पत्नी से रंजिश रख रहा था और इसी रंजिश के तहत उसने रेशमा की हत्या करने की प्लानिंग भी कर ली, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। शाम शुभम ने रेशमा को घुमाने ले जाने की एक योजना बनाई। इसके साथ ही उसने अपने 3 दोस्तों को भी हत्या के लिए राजी कर दिया। इसके लिए शुभम ने अपने दोस्तों को 60,000 की सुपारी भी दी, जिसमें से वो 40,000 दे चुका था। योजना के मुताबिक शुभम रेशमा और 1.5 साल के बेटे को साथ में लेकर कार से निकले। इसके बाद तीनों पाठ बाबा मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन करने के बाद शुभम उन्हें लेकर मोहनिया स्थित टोला बस्ती पहुंच गया, जहां सुनसान जगह पर कार रोककर अपने दोस्तों का इंतजार किया। जैसे ही उसके दोस्त वहां पहुंचे तो शुभम अपने बेटे को लेकर कार से उतर गया और तीनों दोस्त कार में सवार हो गए, जहां उन्होंने गमछे से रेशमा का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद शुभम पत्नी का शव लेकर कार में दोस्तों के साथ मदर टेरेसा पहुंचा, जहां भोला नगर में उसने कार रोकी, फिर पत्थर से कांच के शीशे तोड़े। इस दौरान उसने खुद को बचाने के लिए दोस्तों की मदद से खुद के सिर पर भी पत्थर से वार करवाया। इसके बाद शुभम के तीनों दोस्त उसके मोबाइल, पर्स और उसकी बाकी कीमती सामान को लेकर ऑटो से फरार हो गए। पत्नी के शव को कार में लेकर शुभम अपने ससुराल पहुंचा, जहां वहां से अस्पताल गया और परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर ये पूरी कहानी लूट के बताई। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में पड़ताल शुरू की तो शुभम चौधरी के बदलते बयानों ने पुलिस को उस पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया और पुलिस जब इस रहवासी इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंची तो उन्होंने किसी भी वारदात होने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शुभम को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बता दी। जैसा कि फरियादी के द्वारा बताएगी, ऐसा मौके पे कोई घटना घटित नहीं हुई, लिहाजा वहां से शंका थोड़ा सा विशेष रूप से निर्मित होती है कि फरियादी कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है या झूठे रूप में घटना को सामने ला रहा है। लिहाजा उसके बाद उसके द्वारा बताई गई हर बात को बारीकी से सर्च की गई, विवेचना की गई, तो पता चला कि इसके द्वारा तो जो रूट बताया जा रहा था कि हम अमुक जगह से अमुक घटना स्थल पे किस रूट से पहुंचे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो उस घटना स्थल पर पहुंचने को रूट ही नहीं पाया गया। साइबर फोरेंसिक के माध्यम से भी इसका विशेष रूप से मदद ली गई। उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये उस रूट पे नहीं था जिस रूट के बारे में बता रहा था कि हम उस घटना स्थल में पहुंचे थे। घटना में आरोपी पति के द्वारा अपने 3 अन्य साथीदारों के साथ घटना कारित की गई थी। चारों ही आरोपियों को, उसके पति को और अन्य 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोई पैसे के लेन देन की बात आई और कुछ रिश्तेदार भी है कोई इसका? पति के द्वारा ये घटना कारित करने के लिए जो उसका रिश्तेदार है सिब्बू, उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया था और पैसे दिए भी गए थे और उन पैसों को सिब्बू ने कुछ पैसे, उसकी कुछ मात्रा अन्य 2 अपने साथीदारों को भी दी गई थी। लिहाजा वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। इसको फांसी होनी चाहिए, फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए इसको।